बांडीपुरा के कुलूसा इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान ने आज अपने रिश्तेदारों के साथ साथ महकमा माल के साबका अफसरान के ऊपर कई तरह के इल्जामात लगाए। दरअसल तहसील ऑफिस बांडीपुरा के ठीक अपोजिट में एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसकी कई सारी दुकानें हैं और उस मखसूस जमीन पर कई सालों से पहले तनाजा चल रहा था। बाद में वो तनाजा हल हो गया और उस पर दुकानें बन गई। लेकिन इस नौजवान के बकौल जब वो तनाजा हल हो गया उसमें उन्होंने आपसी या कहिए कि बाहमी फैसला किया तो लेकिन उस वक्त के तहसीलदार और एक पटवारी ने उनसे यानी अपोजिट पार्टी से या तो रिश्वत तलब की है या फिर गिफ्ट की सूरत में 2 दुकानें ली हैं। दरअसल इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर 12 दुकानें उस वक्त बन गई जिनमें से 6 एक पार्टी के बताए जाते थे और 6 दूसरे पार्टी के बताए जाते थे। लेकिन इस नौजवान के बकौल के उन्हें 5 ही दुकानें दी गई जबकि 5 अपोजिट पार्टी ने लिए और 12 में से 2 दुकानें बतौर रिश्वत कहिए या फिर बतौर गिफ्ट कहिए तहसीलदार उस वक्त के तहसीलदार और उस वक्त के एक पटवारी को मिल गए हैं। सबसे पहले आपको इस नौजवान के इल्जामात सुनाते हैं, फिर आपको कुछ और तफसीलात इस कहानी के हवाले से या इस कहानी से जुड़े बता देते हैं। मसला से इनाम साहब ये क्या स्यूट चला बारामूला तम सात डिस्ट्रिक्ट बारामूला तम कोर तम सजा क्योंकि यह डिस्प्यूट लैंड अम कोर फर्द पर तम चेंज फारूक अहमद जान, खालिद अहमद जान, इरशाद अहमद जान, जफर अहमद जान। तम पे नेगोशिएशन करो यार इस लैंड से यह करो डिवाइड बाय 2 ये पे तस्वीर कोर्टस में डिवाइड बाय 2 कर 5 दुकान बन 5 दुकान बन बराबर शेयर कोर सात दुकान बन बराबर तम सात 2 दुकान अलाव गमत तमो रिश्वत दिखमत सह रिश्वत उमो कित पे कन सह पायस कि न सान फादर साइन तक न मीस अंकल साइन न बेस अंकल साइन तम पे गई वनस यह गली आई अम कन 6 लक्षन यह डिस्प्यूट बे हेरिम लैंड सह डिस्प्यूट हरस हमेशा कोर चाहे रिन्यू चाहे ये मिली भगत इनको सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। आज तक हमने चुप करके बैठा है, अब हम चुप करने वाले नहीं है। जो ये मसला है मैं एसीआर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डीसी बांडीपुरा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेहरबानी करके इस मसले को नोटिस में लीजिए। ये मसला क्या हो रहा है आपके ऑफिस के सामने ये वायलेशन कर रहा है। अगर एसीआर साहब के पास ये मसला है तो इनने गुंडागर्दी कल आए 5 फारूक अहमद जान, खालिद अहमद जान जो इनके जो भाई हैं वो भी आ गए हैं। कल यहाँ पर शटर लगाया, आप ये विजुअल में दिखाइए, ये गुंडागर्दी उन्हें दिखाई। कल शटर लगाया, हम यहाँ पर आए और गाली गलौज हमको निकाला। हमने यहाँ से कुछ नहीं कहा, हमने बोला हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी जो 5 दुकान थे वो फारूक अहमद जान, खालिद अहमद जान, इरशाद अहमद जान, वो उसकी बहन है नारगिसा, उनके हाथ में आ गए। जो हमारे जो सेकंड पार्टी है बशीर अहमद जान, खुर्शीद अहमद जान और मुश्ताक अहमद जान वो हमारे खाते में आ गए। जो उसके बाद जो 2 दुकानें हैं वो उन्होंने रिश्वत में दी है। वो हमको पता नहीं रिश्वत होगी या कैसे होगी। अगर वो उन्हें बेच डाला तो हमारे अकाउंट में पैसे नहीं 50% आधा हिस्सा हमारा था। एक दुकान आपकी थी। जी आपको नहीं पता वो कैसे बेची गई? वो कैसे बेची, जिसने भी बेची, जो इस वक्त जो डॉक्यूमेंट है बाई है वो फ्रॉड है, सरासर फ्रॉड है। उनको रिन्यू डिपार्टमेंट में अपील कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके वो बाई आप देखिए, वो जेन्युइन बाई है, फ्रॉड है, वो रद्द होना चाहिए जब तक हमारे साथ फैसला नहीं होगा। जो ये लैंड है ये भी डिस्प्यूट है, ये इसमें कल शटर लगाया, फ्रॉड में लगाया। एसीआर साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके पास जो उस वक्त तहसीलदार जिस वक्त ये मसला चल रहा था मीर साहब था वहाँ पर और तहसीलदार साहब मुझे पता है ये और वो डीसी ऑफिस में भी मसला चल रहा था। तो एक जो ये शॉप है जो मुश्ताक अहमद इस वक्त इस दुकान में है ये इसने बेच डाला और जो अपोजिट है वो दुकान वो भी बेच डाला। एक तो मीर साहब के पास है और जो पटवारी तहसीलदार वो था, जो पटवारी था वो गुजर गया था, मोहम्मद शफी पटवारी। जी 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 वही 2 डील कर रहे थे। जी सर, तो फिर उन्हीं को दुकानें बेच डाला। जी सर, ये जॉइंट में था, ऊपर नीचे जॉइंट में था, फ्री फी। हमने जिस वक्त हमने उनसे बोला कि जब हम इसको भेजेंगे ये जॉइंट में भेजेंगे, इसने बिका है 6 लाख में बिका, वहाँ पर हमारे 3 लाख है, वो 3 लाख भी खाए, ऊपर 7 लाख में उन्हें बेच डाला, वहाँ पर 3.5 लाख खाए है। तो सरासर नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। और जो हमारे पास इस वक्त कोर्ट का ऑर्डर है बाईनामा, उसके मुकाबले हमारे डिमार्केशन होना चाहिए। जो हमारे साथ इस वक्त मिसिंग लैंड है 1 दुकान और जो इसमें हमारा शेयर है। जी आपने इस नौजवान को सुना जिसका नाम उवैस जान बताया जाता है और कुलूसा इलाके से इसका ताल्लुक है। दरअसल इस नौजवान ने कहा कि चंद साल कबल कहिए या फिर गुज़श्ता कई बरस कबल
इस जमीन के ऊपर तनाजा चल रहा था और बाद में जब ये तनाजा हल हुआ, बाहमी इन्होंने फैसला किया, लेकिन उस वक्त के तहसीलदार और उस वक्त के एक पटवारी ने, जो कि फौत बताया जाता है, यानी अब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उन्होंने मिलकर जब इस तनाजे को हल करवाया तो उन्होंने या तो गिफ्ट की सूरत में या फिर करप्शन कहिए या फिर रिश्वत की सूरत में 2 दुकानें ले ली है। तो बहरहाल ये अलग मुद्दा रहेगा कि वो दो दुकानें किन को दी है, किसके लिए दी गई है और किस सूरत में दी गई है, ये मसला अलग। लेकिन जिस तरह से इस नौजवान ने इल्जामात लगाए कि आज जब ये तनाजा खड़ा हुआ, क्योंकि एक पीस या यूं कहिए कि एक गैप दोनों पार्टीज के दरमियान, दुकानों के दरमियान था, वो गैप इन्होंने इसके ऊपर जो है, उस गैप के ऊपर इन्होंने आज फिर से जबरी कब्जा किया, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये कहा कि अगर ये गैप भी बंद करना था तो वो बाहमी मशावरत से करना था, बाहमी ताल्लुकात से करना था, इस तरह से नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस गैप के लिए अब वो ACR के पास कागज बनवाने जा रहे थे या ACR के पास इसका बायनामा करवाने जाते थे, लेकिन उन्होंने ACR की नोटिस में इस चीज को लाया और फिलहाल कागजात की कार्रवाई को रोक दिया है। लेकिन वही ये नौजवान अब चाहता है कि इसमें डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा के साथ साथ तहसीलदार बांडीपुरा जो है वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोब करे और उससे ये पता लगाए कि आया जो 2 दुकानें इनमें तहसीलदार और फिर एक पटवारी के नाम गए हैं या उन्होंने लिए हैं, वो किस तरह से गई हैं, और साथ ही साथ में आज जो एक छोटा सा दुकान का, ये एक छोटी सी दुकान जिसके ऊपर हाल ही में शटर लगाया गया है, वो किस तरह से बंद किया जा रहा है, क्यों इस तरह से दिन दहाड़े कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है और इन लोगों के साथ जुल्म और नाइंसाफी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। जेके न्यूज पॉइंट के लिए बांडीपुरा से इनामुल हक की रिपोर्ट।